हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। वाई, है ना। यानी कि जैसे हमने देख रखा है चैप्टर में कि एसिड्स वैसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करके रखते हैं, तो उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड के नाम से जानते थे। बट हम लोग ये भी देख रखा था कि अगर किसी के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड है। एसिड तभी कहलाएगा जब उसको वाटर के सॉल्यूशन से पास कराया जाए, और वाटर के सॉल्यूशन से पास कराने के बाद वो H+ आयन डोनेट करता है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करता है, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, अदरवाइज उसे हम एसिड नहीं बोलते हैं। और सेम केस होता है अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ। उसके पास हाइड्रोजन जरूर होता है, बट जब उसे एक्वस सॉल्यूशन से पास कराया जाता है ना, तो वहां से कोई भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, और इसी के बेसिस पे हमें एक एक्टिविटी के थ्रू इसे प्रूव करना है। तो हमने एक्टिविटी ऑलरेडी कर रखा है, उससे पहले इसका आंसर करते हैं, फिर आते हैं एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पे। ओनली दोज कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड टू बी एसिड, है ना। केवल उसी को हम लोग एसिड कंटेनर कंसीडर करेंगे, वैसे हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे जिसमें वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जब उसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। The hydrogen containing compound such as alcohol and glucose are not categorized as acid, है ना। उसको हम लोग एसिड्स की तरह कैटेगराइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज्ड नहीं होता। हाँ, दे डू नॉट आयोनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो है उसका प्रोडक्शन नहीं करता व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। दिस प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं करता। तो यहां से आप समझ गए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन कराना है तो उसके लिए आयंस का होना, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो या फिर हाइड्रोनियम आयन हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, कोई भी आयन हो, आयंस के फॉर्म में उसे टूटना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करेगा। यहां पर इन दोनों को एसिड के फॉर्म में क्यों नहीं कंसीडर किया गया, क्योंकि एक वह सॉल्यूशन में वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते हैं। अब था कि इसी चीज को एक्टिविटी के थ्रू शो कीजिए, तो एक्टिविटी के थ्रू शो करना एकदम सिंपल सा है। एक्टिविटी एनसीईआरटी में गिवन है कि हमने क्या रखा है, एक तरफ एक एसिड ले रखा है और दूसरी तरफ ग्लूकोज या फिर हमने अल्कोहल का एक सॉल्यूशन ले रखा है। तो क्योंकि एसिड के केस में, है ना, एसिड के केस में अगर आप देखो तो एसिड के केस में होता है कि बल्ब जो है वो डायरेक्टली यहां पर ग्लो करता है ना। जब हमारे पास क्या है, इस केस में अगर आप देखो, इस केस में क्या हुआ, बल्ब ग्लो किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने एसिड यूज किया है। जबकि जब ग्लूकोज सॉल्यूशन इसने यूज किया, आप चाहो तो यहां पे अल्कोहल भी ले सकते हो, अगर उसका आप यूज करोगे बल्ब जो है वो ग्लो करता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। जबकि इस केस में जब इसने एसिड रखा तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि यहां पर हाइड्रोजन आयन जो है उसका प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। तो एक्टिविटी में वही है कि टेक अ सैंपल ऑफ अल्कोहल, ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने इसका ले लिया सैंपल, 100 ml बीकर में डालना है, उसको फिक्स कर देना है। कॉर्क जो है उसे हमें क्या कर देना है, सेटअप कर देना है इनसाइड द बीकर, ठीक है। और उसके बाद कॉर्क के थ्रू हमें क्या कनेक्ट करना है, नेल करना है। 2 टर्मिनल को हमें ऐड कर देना है, किसके थ्रू, दैट इज 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू, है ना, 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एट सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ बीकर ऑफ अ करंट एंड ऑन द करंट, है ना। करंट जब आप ऑन करोगे, रिपीट द प्रोसीजर विथ अल्कोहल और ग्लूकोज, उसको हमें ग्लो कराना है, मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ कराना है। एसिड के केस में बल्ब ग्लो होगा, बट अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।